हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस। जैसा आप सभी को पता है, अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। आज ये दूसरा दिन है और हम इस दूसरे दिन का रिव्यू लेके आए हैं कि आज पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर आसान था या मुश्किल। मेरे साथ हैं अर्पित सर। अर्पित सर, बताइए। देखिए आज जो सिक्स आज से दूसरा दिन था आरआरबी एनटीपीसी 2025 का। इसमें 3 शिफ्ट हैं जिसको हम आज बैठ के एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले आता है मैथ्स। बताइए विकास जी। हाँ जी, चलिए आज हम आपको मैथ्स का रिव्यू बताता हूँ। मैथ्स का क्या है, मैथ्स का पेपर वही थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है। 24, जैसा हमने लिखा है, बताया आपको 24 प्लस क्वेश्चंस डुएबल है। 24 से के आसपास क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और इससे ज्यादा भी कर सकते हो। पेपर का लेवल मॉडरेट होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, 24 प्लस क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़े मतलब बहुत 24 क्वेश्चंस। प्लस आपके अनुसार एक अच्छा मतलब सेफ यस स्कोर। सर, हाँ। 24 क्वेश्चन अच्छा सेफ स्कोर, करेक्ट क्वेश्चन अच्छा सेफ स्कोर बना सकते हैं। यस सर, यस सर। जो 24 के आसपास अटेम्प्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप जो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है ना, आप उनमें भी टाइम दोगे और 2-3 क्वेश्चंस हो आप आराम से और कर सकते हो। जैसे जो ये क्वेश्चंस हैं आज के पेपर में, उनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस में भी इन फ्यूचर्स पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, मेंसुरेशंस का चैप्टर है। उसमें क्या है, उसमें बेसिकली आपको 3D ज्योमेट्री, 3D फिगर के लिए। फॉर्मूला बेस्ड मेरे ख्याल से यस सर, हाँ। ज्यादातर पूछे गए हैं 3D सवाल का इसमें। जो फॉर्मूलाज हैं, जो वॉल्यूम के फॉर्मूले हुए और जो सरफेस एरिया के फार्मूले हुए, ठीक है ना, इन पे जरूर फोकस रखने का आपको। कौन हुआ, सिलेंडर हुआ और स्फीयर हुआ, ठीक है। इनके क्वेश्चंस जरूर आप कीजिएगा। इनके वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया के फार्मूलेज आपको आने चाहिए। और मेनली एक दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एक फिगर को पिघला के दूसरे फिगर में कन्वर्ट किया गया, तो उसका या तो सरफेस एरिया पूछ लेंगे या उसी का वॉल्यूम पूछ लेंगे। अगर स्फीयर हुआ तो उसका छोटे का रेडियस पूछ लेंगे। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छा, जरूर फोकस ज्योमेट्री में इस रखिएगा। बार इन सेंटर और सर्कम सेंटर से सवाल पूछे गए हैं। हाँ सर, जैसे अब की बार ज्योमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जा रहे होंगे कि जिस हिसाब से मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ए बी सी, इसका कोई इन सेंटर है आई, और मान लीजिए ऐसे यहाँ पे एंगल बना है 30 डिग्री, तो ये पूछ लेंगे कि इन सेंटर पर बना एंगल कितने का होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, 90 प्लस एंगल A/2, दिस टाइप क्वेश्चंस मेन वही। आपको बेसिक्स सभी का थोड़ा थोड़ा जरूर आना चाहिए। बेसिक्स टच करने हैं, बेसिक्स को आपको मजबूत रखना है। उसी हिसाब से जैसे सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर की तो आप प्रॉपर्टी पढ़ते ही होगे कि आर्क आर्क द्वारा सेंटर पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का डबल होता है। जैसे ये थीटा है तो ये सेंटर पे 2 थीटा बनेगा। तो आप दिस देख टाइप सकते ऑफ हैं इन क्वेश्चंस। सेंटर है आपका, सरकम सेंटर है, हाँ, तो इस ये टाइप के जितने भी सवाल हैं आपके इनमें पूछे गए। एंगल से फॉर्मेशन वो जरूर रखने का है। मेंसुरेशन भी और अच्छा है। एक एक हाँ, मेंसुरेशन और ऐसी सिमिलरिटीज के भी क्वेश्चन जैसे मैं बताना चाहूँ। जैसे कोई ट्रायंगल है ABCDE, ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इनका एरियाज का अनुपात, एरियाज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चला AD, जाएगा। हाँ, AD डिवाइड बाई AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। हाँ अच्छा, आप देखेंगे अब SICI और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से भी जी सर। आए हैं सवाल। हाँ, वही मैं बता दूं आपको। एडवांस एडवांस हो गया अपना, और एक अर्थमेटिक हो गया। ठीक है ना, अर्थमेटिक हो गया। इन दोनों में इसके 8 से 10 क्वेश्चंस इनके मान के चलिए, 20 से 22 क्वेश्चंस इसके मान के चलिए। ठीक है ना। तो अर्थमेटिक जरूर आपको फोकस रखना है, बट ये भी है कि एडवांस को आपको छोड़ के नहीं जाने का है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चंस बहुत अहमियत रखते हैं। और जैसे मैंने बताया, मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चन हो गए। जैसे इधर बता देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ज्योमेट्री के एक क्वेश्चन आ जाएगा। अलजेब्रा जो तीसरा पार्ट हुआ अपना, अच्छा, क्या इसमें नाम क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक और हाँ, रिमाइंडर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रिमाइंडर से भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक आइडेंटिटीज जैसे A-B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर, ये आपको फार्मूलाज ओपन करने आने चाहिए और इनका यूज करना आना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे CI SI इनका भी क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन रेट का पूछ लेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस दे के पूछ लेंगे कि CI और SI में डिफरेंस बताइए।
उस टाइप के क्वेश्चन की आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यू करते रहिए, उससे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, पेपर में आप आराम से अच्छा, अटेम्प्ट इस बार करोगे। परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा सा 3 से 4 क्वेश्चन में सबसे अच्छा इक्वेटेज है इसका, जी तो सर, इसको अच्छा हाँ फोकस हाँ करना हाँ चाहिए हमें। हाँ। जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस, इलेक्शन के क्वेश्चंस हुए, चुनाव के क्वेश्चंस, ठीक है। और जो जो सर वो रहता है ना, प्राइस और क्या नाम है, कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दिस टाइप्स के क्वेश्चंस। और रेशियो प्रोपोर्शन में जो रेशियो प्रोपोर्शन में एज, क्वेश्चंस हाँ, एज का भी आ जाएगा, एज का भी एज भी क्वेश्चन। क्वेश्चन एज का आ गया, पार्टनरशिप का भी क्वेश्चंस इसमें पूछा जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन जो नोट्स का होता है कि 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए के सिक्के और अच्छा, 3 रुपए कॉइन के रिलेटेड कॉइन, क्वेश्चन, ये सर, हाँ। ये भी एक टॉपिक है। ये तो भी आप ओवरऑल देखेंगे एक इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा इजी टू एफर्ट की जरूरत मॉडरेट नहीं। है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जरूर टिपिकल हैं, उनको अगर आपके पास टाइम बचता है जरूर अटेम्प्ट कीजिए और हो जाएंगे वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के पेपर अच्छा बना रखा है, 24-25 क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे अगर सर। आपने मेहनत करी है तो ओवरऑल आपका अच्छा एक हाँ अटेम्प्ट, हाँ हाँ। 24 + 25 के आसपास आप एक अच्छा अटेम्प्ट मान सकते यस हैं। सर। ओके, चलिए। अभी ये जीए और जीएस का टॉपिक है और इसके बारे में हमारे अर्पित सर आपको बताएंगे। जी देखिए, इस बार जीएस में आप देखेंगे ना तो करंट अफेयर का प्रपोर्शन अच्छा है। इसमें रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जो इंडिया के हैं वो अच्छे पूछे गए, अवार्ड्स भी अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आप मेरे हिसाब से 1.5 ईयर, अभी देखिए जून तो चल ही रहा है, जून 2025 चल रहा है। तो अगर आपके पास जो भी जिनके बाद आगे शिफ्ट में टाइम है, तो आप जून 2025 से लेके ऊपर जाएं जून 2024। हाँ वही। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप 6 मंथ का इसमें और एक्सटेंशन लें। तो आप 1.5 साल अगर पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। तो और हो सके तो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पे सबसे ज्यादा फोकस आपका रखना चाहिए। आने वाले शिफ्ट में ये और पूछा जा सकता है। साइंस में अगर आप जाएं तो साइंस में आप देखेंगे 4 से 5 सवाल, खासकर डेली केमिस्ट्री से। आप देखते होंगे जो रोजमर्रा की लाइफ में केमिस्ट्री यूज होती, फिजिकल केमिकल चेंजेस है और इस टाइप के हैं, और ह्यूमन बॉडी बायो से। देखिए ह्यूमन बॉडी, इसमें डिजीज, ब्लड आपका हुआ सर। ब्लड, हार्ट, ये 3 4 आप टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा मतलब पूछे जाते हैं। आप देखते हैं इनका बहुत अच्छा एक सवाल होता है, जैसे पीएच बहुत पूछते हैं ब्लड का। जी अगर आप सर, चाहें हाँ। कितना अमाउंट होता है ब्लड का बॉडी में, जैसे 7.36 7.42 का पीएच हो जाता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। स्टैटिक भी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बार जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है इस बार के सर, शेड्यूल में, अगर आप देखें, हाँ। वो कंप्यूटर बन रहा है। कंप्यूटर के आपको एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि आपको एवरेज में देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा भारी नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप पूछा जा रहा है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल हो गया, शॉर्टकट कीज हो गई, बेसिक्स है। मतलब ओके। बहुत ज्यादा मतलब अंदर नहीं हाँ जाना, हाँ। लेकिन वेटेज बड़ा है। जिसकी कंप्यूटर को अच्छी नॉलेज होगी तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, दूसरों से आगे निकल सकता है, अगर आप चाहें तो। जी, जैसा जो सर आप बता रहे हो, जैसे 8 से 9 क्वेश्चंस करंट अफेयर के हो गए, 6 7 से 8 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हो गए, बेसिकली 12 से 15 क्वेश्चंस हम मान के चलें कि जीए जीएस में आराम से इसी सुनो, टॉपिक से, इन बहुत दो अच्छी तीन बात टॉपिकों आपने से कही है। पूछा जा रहा है। 40% के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अकेले, अगर आप करंट अफेयर और कंप्यूटर पे और फोकस कंप्यूटर रखें पे हम। अगर आप फोकस करते हैं तो। जी। ये स्टैटिक को हटा के है, ये अच्छी चीज है। अगर आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालिए, आने वाले टाइम में आप इंडेक्सेस, अवार्ड, डिफेंस ऑपरेशन इसको जरूर पढ़िए मेरे हिसाब से। ओके। पॉलिटी में देखिए अमेंडमेंट, देखिए अगर आप बेसिक्स होता है आपको आर्टिकल, आपका 1 से लेके 51 आपको जरूर आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। चाहे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, स्टेट पॉलिसी हो, फंडामेंटल राइट्स हो, आपके जो अधिकार हैं मूलभूत, आपको इनको बेसिकली आना ही चाहिए। अच्छे से पढ़िए। पार्लियामेंट और एससीआई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, इनसे रिलेटेड आज आप देखेंगे गवर्नर की ओथ से रिलेटेड भी एक सवाल पूछा गया है। ये थोड़ा डीप हो जाता है, लेकिन ये जो बेसिक है जरूर आना चाहिए। आप अच्छा है इसमें। पॉलिटी के 2 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हिस्ट्री में जाइए, देखिए मेडिवल से इस बार ज्यादा पूछा गया है इस वाली आज 6 तारीख में। लेकिन एक कुशन एम्पायर से क्वेश्चन आया है इस बार, जो जो आपका एंशंट से आता है। आने वाले टाइम में मैं मानूंगा कि आप मॉडर्न को भी अच्छे से पढ़ें। मॉडर्न में आप 1857 का रिवोल्ट और 1901 से लेके 1947 तक जितने भी मूवमेंट हुए, इमिनेंट पर्सन है, उनके बारे में भी आपको एक अच्छा फेयर नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आप हिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते जी हैं। सर। रिवर से भी आप देखेंगे, ट्रिब्यूटरी से बहुत अच्छे सवाल पूछे गए। हाँ, रिवर, रिवर रिवर हाँ, का भी क्वेश्चंस आते रहते हैं सर, आप ये तो है बेसिकली ही। इंडस वाटर, जो इंडस वाटर है, आपकी इंडस नदी है, वो सिंधु नदी, वो आपके करंट का भी इशू है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखेंगे कि इसको इंडस वाटर ट्रीटी जो पहलगाम जो अटैक हुआ भी, तो उसके हाँ। बाद से सस्पेंड हो रखी। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो भी है, गंगा की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, और जैसे आप जानते हैं कोसी है, बहुत एक इंपॉर्टेंट, और कभी सौरव और बिहार माना जाता है। तो कुछ ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, लेकिन रिवर, ट्रिब्यूटरीज, इंडियन ज्योग्राफी पूरा एक बोले, अगर थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव हो जाएगा तो आप इंडियन ज्योग्राफी में जाए तो आपको रिवर और माउंटेन, अच्छा जी रिवर सर। तो मतलब इफेक्टिवली पूछे ही जा रहा है।
हाँ, आप इसमें अच्छा माउंटेन फोकस भी करने टॉपिक चाहिए। ऐसा ही है, माउंटेन भी है। माउंटेन से भी आपका क्वेश्चन डेक्कन, हमारे बहुत हाँ आते हैं। डेक्कन प्लेटू से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से आप इसके बारे में भी जरूर पढ़िए। जो देखिए अभी जो आ रहा है जीएजीएस, वो जो लेटेस्ट इवेंट जैसे एक आईपीएल है, आप देख रहे थे, आईपीएल एक ऐसा टॉपिक था जो जरूर पूछा गया है। अगर आप देखें आने वाले टाइम में भी आईपीएल है, चाहे वो वुमेन आईपीएल हाँ, क्यों ना हो, वुमेन आईपीएल से भी और क्वेश्चन आ रहे हैं आए सर, हैं, तो शायद आज आ अगर आप सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसके बारे में भी जरूर, एक आईपीएल है जैसे जितने भी, इसके बारे में जरूर पढ़ें आने वाले टाइम में। आप लेकिन देखेंगे डिफेंस ऑपरेशन है जो आने वाली शिफ्ट होंगी, इसमें आपको हो सकता है जरूर देखने को मिले। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, स्पेस एजेंसीज हैं जैसे इसरो के, जो इंपॉर्टेंट आने वाला मिशन जैसे गगनयान, आपको हो सकता है गगनयान 1 2 3 जो भी है, तीसरा मैंड है, और पहले दो जो टेस्ट है या नॉन अनमैंड है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जी सर। सेंसस एक, सेंसस का डाटा है, सेंसस के डाटा पे हम काम भी कर रहे हैं। आपको जल्दी एक इसमें हम बहुत ब्रीफ सा बताएंगे जो क्रिस्प होगा, और जल्दी उसमें आपको एक इफेक्टिव क्वेश्चन आपको मेन मिल सर, भी सकते हैं। मैं आपकी ये बातें जो समझ रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपने बताया है कि जीएजीएस के लिए हमें बेसिकली करंट अफेयर पे मेन फोकस रखना चाहिए, कंप्यूटर पे। दूसरा कंप्यूटर मेन होना चाहिए, जी। थोड़ा बहुत हमें साइंस के बारे में भी लगातार नॉलेज रखनी चाहिए जो हाँ। हमारे डेली बेसिक यूज की हैं। जी जी। ठीक है ना? और उसी के मैं, हिसाब से हाँ जी, मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ। जो अभी अब अगर आप करंट में देखेंगे ना, तो करंट में जो रशिया का आप देखते हैं S-400 है, मैं आपको बताऊं, S-400 है, जैसे ब्रह्मोस है, और ये जैसे दोनों रशिया से रिलेटेड है। ब्रह्मोस आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां पे जो नदी थी उससे दोनों के नाम से जोड़ के बनाया था। S-400 इंडिया ने रशिया से लिया है, राफेल इंडिया ने रशिया से लिया। तो ये चीजें बहुत करंट की हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं आने वाले शिफ्ट में, ये भी बहुत प्रेडिक्टेबल हो सकता है। हम तो आप इन प्रेडिक्शन चीजें लगा सकते हैं सर, ये प्रेडिक्शन लगा चीजें। सकते हैं। तो आपको ये है, इस टाइम आपका जो इस बार जो पूछेगा, मैंने ये बात बताई, लेकिन करंट में आप, ये अच्छा टॉपिक बन सकता है। लेकिन इंडेक्स है, रिपोर्ट्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको तो आपको बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं। इनको जरूर आपको हाँ रिवीजन जितना, करना है, इनका प्रॉपर तैयारी रखनी है इससे आपको। आपको एक फेयर आइडिया हम दे रहे हैं कि आप कोशिश करें, सेंसस को भी जरूर पढ़ें। हाँ, आर्टिकल्स हैं जो सेंसस भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स है। है, जो मैंने जैसे एससीआई के बताया, वो भी आपको जरूर पढ़ने ठीक चाहिए। है सर। चलिए आगे जो रीजनिंग के बारे में विकास जी हमारे बताएंगे। रीजनिंग, रीजनिंग का पेपर वही है, पेपर आसान आ रहा है, पीवाईक्यू बेस आ रहा है, पीवाईक्यू बेस क्वेश्चंस पेपर है। इसमें आप बेसिकली अगर पिछले साल अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी शिफ्ट होगी, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी सर, हाँ। और इसमें मेन आपको ध्यान कहाँ रखना है, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, जो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सर, ये टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों के लिए। हाँ, ये थोड़ा इसमें डिफरेंट हो टाइम को जाता बचा के है रखने जी। का आपको, जो ये निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस होते हैं ना सर, हम्म, धारणा वाले, धारणा निष्कर्ष एक इम्पोर्टेंट हाँ, टॉपिक है। कथन। कोडिंग डिकोडिंग भी आप देखेंगे, अच्छा मतलब अच्छा वेटेज दिया, अब की सात बार से आठ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन कोडिंग दिया। एंड डिकोडिंग के 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे भी, इसको भी जरूर फोकस रख कर चलने का है। अच्छा वेटेज है, आप इसको अच्छे तरीके हाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत। फ्लोर टेस्ट से भी इस बार सवाल जी पूछा सर, गया है जैसे। सीटिंग अरेंजमेंट मैं वही बता रहा हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, फ्लोर टेस्ट हुआ, ये 3 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन फंस रहे हैं और थोड़ा टाइम लग रहा है, हाँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस जी हैं। ये रिव्यू है। इनको आपने आपको उस टाइम करना है जब आपने बाकी रीजनिंग का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया हो। ठीक है, आज वेन इनको डायग्राम से भी स्टार्टिंग शॉर्ट में ही पूछा पहले गया। अटेम्प्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो पेपर में पजल हो सकते हो। हाँ सर, जैसे और हमारा जो प्रिडिक्शन है आगे आने वाले टाइम में, ये वेन डायग्राम एक से वेन भी। डायग्राम से सवाल इस बार आया है, तो हो सकता है वेन डायग्राम का वेटेज आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, इनक्वलिटी का भी वेटेज आने वाले टाइम जी में सर बढ़ सकता है। बिल्कुल, हाँ। आपको इसके बारे ये में दो तैयारी रखनी ये चाहिए। दो दो टॉपिक भी जरूर आपको प्रिपेयर करके चलना है। और 2 3 टॉपिक और जो रेगुलर आ ही रहे हैं हर एक टाइप के पेपर्स में, क्लॉक का भी क्वेश्चन आ जा रहा है सर, कैलेंडर का भी किसी किसी टाइप, किसी किसी पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, एक एक क्वेश्चन। बेसिकली आप देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी, और ये आपका क्लासिफिकेशन और सीरीज, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहें तो। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बाकी टॉपिक इतने मतलब ये मॉडरेट लेवल पे है। आप अच्छा हाँ अटेम्प्ट हाँ, 24 25 आप अच्छा बिल्कुल अटेम्प्ट कर। 24 25 क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर लेंगे जो आप प्रीवियस ईयर तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से। ठीक चलिए। है ना सर, ये आज जो बेसिकली जो आज लोगों का अटेम्प्ट था, जिन्होंने जितना अपना फीडबैक दिया उस हिसाब से है, ऑन एन एवरेज वही मान के चलिए आप 75+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये गुड अटेम्प्ट है आपका। माना जाएगा, यस सर। ये मतलब एक क्वालिफाइंग अच्छा अटेम्प्ट माना हाँ, ये जाएगा। एक एवरेज अटेम्प्ट है अभी, वही बताया आपको कि इतने इतने प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका पेपर कुल मिला के अच्छा जा सकता है। ठीक है, बाकी चीजें एक्यूरेसी पे डिपेंड करती हैं कितनी रहेंगी। और ये सर जो लास्ट में देखिए थोड़ा, लास्ट हाँ में कुछ चीजें हैं जो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जो एनालाइज करते हैं हम तीनों शिफ्ट में, कि करंट अफेयर का अनुपात इस बार आरआरबी में बढ़ाया है।
तो 8 से 9 क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, आप इसमें देखेंगे कि आप करंट अफेयर में आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा अवेयर रहिए, जिनकी शिफ्ट आगे है, उनके लिए एडवांटेज हो जाता है कि करंट अफेयर बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा-सा और उसके बारे में एफर्ट दे दें। कंप्यूटर पे एफर्ट दे दें, कंप्यूटर पे तो मतलब बेसिकली अगर 5 8, से 7 क्वेश्चन 5 से सर, 7 हाँ। क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, 5 से मैं 8 बोलूँगा, 5 से 8 क्वेश्चन अगर मैं इसको देख रहा हूँ, तो अब बेसिक आ रहा है, बहुत पीछे नहीं, तो इसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ भी अगर पीवाईक्यू से भी निकालेंगे और रिलेटेड एग्जाम से निकालेंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। यस इसमें सर। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं। कंप्यूटर बढ़ा है, अच्छी चीज़ है, जिसकी कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होगी, उसको बहुत अच्छा एडवांटेज भी मिलेगा आपको हम्म। आगे। मान लीजिए आप कहीं बैक कर जाते हैं मैथ्स में या रीजनिंग में, तो ये अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, तो आपको अच्छा एडवांटेज देगा। आप लेकिन पुरस्कार और सूचकांक, अवार्ड इंडेक्स ज़रूर पढ़िए। 1 साल के आपको कहीं से कंपाइलेशन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क है इसमें, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो आप इनसे पहले ज़रूर पढ़िए, ये आगे पूछा जा सकता है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट और ये जो कथन निष्कर्ष है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग इस बार है। यस सर, ये स्टेटमेंट वाइज है, 2-3 इसमें स्टेटमेंट हाँ, होगी, उसमें आ, टाइम लगा। आ रहा है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपकी डिपेंड नहीं करता आप कितने अच्छे हैं, आप कितने जल्दी कितने अच्छे टाइम में चीजें मैनेज कर सकते हैं। रेलवे का मतलब ही है, टाइम आपको जरूर मैनेज करना है, चाहे रियल लाइफ में हो चाहे आप एग्जाम में हो। एग्जाम हॉल तो में वो बैठे हो। चीज आप जरूर करिए। अगर आपके पास अभी टाइम है, जिनकी शिफ्ट दूर है, आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहिए यस मेरे सर, लिए। बिल्कुल। बिल्कुल मतलब इसको मत छोड़िए। पीवाईक्यूज अगर आप 10-20 हर एक टॉपिक से पकड़ के चलते हैं, तो आप बेसिकली ये सब चीजें अगर थोड़ा सा भी रिमेम्बर करते हैं, आपको आने वाली शिफ्ट में जरूर फायदा होगा। मिलेगा। आप ओवरऑल अगर देखें, आने वाले टाइम में आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका ज़रूर निकलेगा ये यस एग्ज़ाम। सर। तो हमारी तरफ से ये रैप अप होगा। आप ट्राई करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी आपको क्वेरी है, तो भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सो और इम्पैक्ट बोर्ड की तरफ से मैं, अर्पित और विकास जी दोनों मिलके इस इस सेशन को सेशन को खत्म करते हैं। जी। धन्यवाद।